हेलो एवरीवन, दिस इज 100 डी चैलेंज फॉर 100 ट्रिक्स एंड टुडे इज डे नंबर 43। तो यहाँ पे ट्रिक नंबर 43 मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीओडी, जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, उससे रिलेटेड मैं ट्रिक यहाँ पे बताने वाला हूँ। नीट एंड जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं जिसके लिए आपको 4 मार्क मिलने वाले हैं नीट एंड जेडब्ल्यू में। तो कैसे ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करना है आपको जल्दी से जल्दी, वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। आप सोचिए 5 मोल लिया जाए और उसमें से 2 मोल डिसोसिएट होकर कुछ और बन जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड मतलब 2/5 एंड टोटल मोल आपने कितना लिया था? 5। तो इसका आंसर क्या होगा? डीओडी डेट इज 2/5। समझ गए ये चीज़? इसको और थोड़ा डिटेल में जानने के लिए हम बात करते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल टेकन आपका 1 है, मोल डिसोसिएटेड x है, तो कैसे फाइंड करोगे? डिसोसिएटेड अपॉन टेकन दैट इज x/1, तो इसका आंसर निकलेगा x। ऐसे ही मैं बोलता हूँ मोल टेकन इज 1 एंड डिसोसिएटेड इज 2x, तो आपका क्या निकलेगा? 2x/1। ऐसे ही ये पूरा चार्ट आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप x a लेते हो मोल टेकन एंड डिसोसिएटेड आपका x होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? x/a। ये चीज़ समझ गए आप? ओके, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? 2 मोल ऑफ ए कंपाउंड दिया गया है, 2 मोल ऑफ ए एलिमेंट दिया गया है, जो कन्वर्ट किस में हो रहा है? बी एंड सी में। 3 मोल ऑफ बी एंड 1 मोल ऑफ सी। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको? एट स्टार्टिंग 3 मोल ऑफ ए आर टेकन इफ डीओडी इज एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए है उसको आपको क्या बोला गया है? 3 मोल्स लिया गया है। ठीक है, क्या बोल दिया गया स्टार्टिंग में? जो मोल टेकन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कितने लिए गए हैं? 3 लिया गया है। ठीक है, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या दिया गया है? इसका x दिया गया है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका क्या दिया गया है? x ही दे दिया गया है। देन कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोल। तो आपको क्या फाइंड करना है? टोटल नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड फाइंड करना है, कितने मोल्स आपके जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है आपको। तो यहाँ पे हम ये रिएक्शन सबसे पहले वापस लिख लीजिएगा। आपको क्या दिया गया है? एट टी इज इक्वल टू 0 इनिशियली आपको 3 मोल दे दिया गया है। वहाँ पे आपके प्रोडक्ट जो हैं डिसोसिएट होकर कुछ बना नहीं है। अब इस चीज़ को हम ट्राई करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के हिसाब से। तो क्या होगा आपका? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको क्या दिया गया है? एक्स पहले से ही दे दिया गया है। समझ गए ये चीज़? तो अगर मैं बात करता हूँ 1 मोल जो है वो एक्स फॉर्म करता है, तो आपको 3 कितने मोल दिए गए हैं यहाँ पे? 3 मोल। तो 3 मोल कितने फॉर्मेशंस करेंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डेट इज 3x। समझ गए ये चीज़? अब ये 3x जो है यहाँ पे पुट ऑन करना है आपको। यही स्टूडेंट्स गलती करते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है हम ये इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यह क्या करना है आपको? 3 जो आपने लिखा था उसमें से 3x को माइनस कर देना है। ये सिंपल से बात आपको समझ गया है। अब यही चीज़ अगर हम बात करते हैं बी एंड सी के लिए, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं? 3x जो फाइंड हुआ यहाँ पे भी 3x लिखते हैं एंड 3x ये लिखते हैं। वो गलत हो जाता है, आपके 4 मार्क गए। वो चीज़ आपको नहीं करना है। ठीक है, कैसे फाइंड करना है आगे की चीज़ें वो ध्यान से देखिए। अब हम बात करते हैं सेकंड के लिए। तो ये जो सीरीज़ है ना ऐसे चल रही है, 2 से ये बनता है 3 और फिर बनता है 1। तो 2 से क्या बनता है? 3 और फिर बनता है 1। ठीक है, तो आपने क्या फाइंड कर लिया था? टोटल मोल 3x आपने तो फाइंड ही कर लिया था डीओडी के लिए। समझ में आए? तो यहाँ पे आपको सोचना है 2 से 3 बनेगा तो 3x है, तो उसमें कितने डिसोसिएशंस आपके पॉसिबल हैं इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेशन के हिसाब से आपको क्या मिलेगा? दैट इज़ 9/x मिलेगा। 3 इंटू 3x हो जाएगा, तो ये देखिए 3x/2 आंसर आपको मिलेगा। दैट इज़ 9x/2 इसका आंसर हमें मिला, जिसको हम बोल रहे हैं इसके मोल्स मिले। ठीक है, यही चीज़ अगर मैं इसके मोल्स कैलकुलेट करने जाता हूँ तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। 2 में से ये 1 बन रहा है, तो 2 में से 1 बन रहा है, तो 3 में से x बनने के लिए कितने मोल्स उसको लगे होंगे? सिंपल सा कैलकुलेशन कीजिए और आपको मिल जाएगा 3x/2। तो आपके ये 5 मोल्स निकल चुके हैं। अब आपको क्या पूछा गया था? टोटल मोल बताइए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही वही था। समझ में आया? कैलकुलेट टोटल मोल्स बोल दिया गया था, आपने मोल्स फाइंड कर लिया है। टोटल मोल्स के लिए क्या करोगे? सबको ऐड ऑन कर लीजिए। तो ये 3x माइनस 3x कर लिया, 3 माइनस 3x हो चुका है यहाँ पे, 9x प्लस 2 कर लिया
एंड ये 3x+2 कर लिया, ठीक है। अब इन सबको अगर आप लोग कैलकुलेट करते हो तो आपका आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा 3 + 3x एंड दैट इज़ द करेक्ट आंसर। सिंपल सा है, बस आपको ये चीज़ यहाँ पे निकालने आना चाहिए कि 3x हम कैसे निकाल रहे थे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको पहले से ही क्वेश्चन में दिया होगा। आपको सोचना है कि ये एक के लिए दिया जाता है जिसको हम x कंसिडर कर रहे हैं, तो जितना दिया गया है समझिए यहाँ पे DOD की वैल्यू आपको 3, यहाँ मोल्स कितने दे दिए गए थे आपको 3, तो 3 मोल के लिए कितना होगा, है ना। आगे आप प्रोसीड कीजिए, 3x माइनस कीजिए, ऐसे ही फिर ये रूल फॉलो करके आगे कैलकुलेशन कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो समझिए आपने पूरा 4 मार्क कंसिडर कर लिया है, आपको आ जाएगा पक्का 4 मार्क। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 2a + 3b से क्या बन रहा है, 4c + 5d बन रहा है। यहाँ पे सबके मोल्स कंसिडर आपको करने हैं। इनिशियली कितने मोल्स आपको लेना है, ए के 3 मोल्स लेने हैं, 2 मोल ऑफ बी लेना है, तो यहाँ पे 3 मोल और यहाँ पे 2 मोल्स आपको दे दिया गया है। बोला गया है 30% ऑफ ए इज़ डिसोशिएटेड, 30% जो है डिसोशिएट होता है इक्विलिब्रियम के टाइम पे। तो जब आप इक्विलिब्रियम लोगे वहाँ पे 30% के हिसाब से कैलकुलेशंस करने हैं एंड कैलकुलेट टोटल मोल्स। तो कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे एक चेंज आपको क्या मिलेगा, परसेंटेज दिया गया है। पीछे वाले क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली DOD की वैल्यू दे दी गई थी x, यहाँ पे आपको परसेंटेज दे दिया गया है DOD के हिसाब से, ठीक है। तो क्या करोगे, 30% दे दिया गया है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू DOD × 100। परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन कैसा दे दिया गया है आपको, 30% दे दिया गया है, तो 30 लिख लीजिए, DOD × 100 कर लीजिए, तो 100 नीचे आ जाएगा। इसका आंसर क्या निकलेगा, 0.3 DOD की वैल्यू आपको मिल गई। जहाँ वहाँ आपको x मिली थी, यहाँ पे आपको क्या मिल चुका है, 0.3। समझ में आया ये चीज़। अब हम बात करते हैं, ए के लिए आपको 3 मोल दे दिया गया था पहले से ही, बी के लिए आपको 2 मोल्स दे दिया गया था। अभी जस्ट हमने कंसीडर किया, ये जो आपने फाइंड किया है 0.3, दैट इज़ फॉर 1 मोल। हमेशा याद रखना है, जो आप DOD निकालोगे दैट इज़ फॉर 1 मोल, ऑलवेज 1 मोल, ठीक है। तो 1 मोल के लिए 0.3 निकला है, तो आपको ए के लिए कितना दिया गया है, 3 मोल, तो कितना होगा 0.9, तो 3 - 0.9 आपको कर लेना है। समझ में आया। और सब में से 0.9 माइनस नहीं करने हैं, वो गलती नहीं करनी है, दूसरे के लिए आपको फाइंड करना है। इसके लिए 2 मोल दे दिया गया है, तो हमें ये चीज़ पता है 2 मोल दे दिया गया है। सीरीज़ कैसे चलेगी ये चीज़ ध्यान रख लीजिए, सीरीज़ कैसे चलेगा, यहाँ पे 2 से 3 बन रहा है, ठीक है, देन 4 बन रहा है एंड देन 5 बन रहा है। तो हमें ऐसे चलना था, 2 से 3 के लिए जाना है, यहाँ से 2 से 3 की तरफ। 2 किससे 3 के लिए तरफ जा रहे हो आप, समझ गए। और 2 से 3 की तरफ आपको पहले से ही 9 मिल चुका था, दिमाग में आ रहा है आपको। इसका आपने आंसर फाइंड किया था 0.9, तो इसका हमने लिख लिया 0.9, हम पहले से ही फाइंड कर चुके हैं। 2 से 3 की तरफ जा रहे हैं, कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर निकलेगा 1.35। 2 में से 1.35 माइनस कर दीजिए। समझ में आया चीज़। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं 4C के लिए, तो 4C के लिए कैसे निकालोगे आप, ये सिंपल सा लॉजिक है। जो आपने आंसर निकाला था, ये देखिए, हम अभी यहाँ तक कंसिडर हो चुका है। अभी आपको कहाँ जाना है, 2 से 4 बनाने हैं, ठीक है, 2 to 4 बनाना है, ये 2 से 4 बनाना है, एक ही को कंसिडर करना है, 2 से 5 बनाना है। तो इसका हमें पता था 0.9, तो इसका 0.9 रखना है। 2 से आप 4 बना रहे हो यहाँ पे, तो 2 से 4 बना रहे हो, 0.9 हमें पता था पहले से, तो 0.9 के लिए क्या होगी वैल्यूज़ आप कंसिडर कीजिए और उसका आंसर निकलेगा आपके पास 1.8। यही चीज़ अगर मैं बात करता हूँ 2 से अगर आप 5 बना रहे हो, तो क्या होगा, सिंपल सा लॉजिक क्या हो सकता है आपका, 2 से अगर 5 बना रहे हो तो 0.9 के लिए क्या होगा, कंसिडर करके आप आंसर निकालिए, 2.25 निकलेगा। अब ये जो हमने फाइंड किया, ये आपके पास क्या है, मोल्स मिले हैं, पर हमें तो क्या फाइंड करना था, टोटल मोल्स फाइंड करने थे। सबको एक साथ प्लस कर दीजिए और आपके पास आंसर निकल जाएगा 6.8 एंड दैट इज़ द करेक्ट आंसर। तो समझ में आया, ऐसे DOD फाइंड करना है, बस आपको ये चीज़ आना चाहिए। गलती कहाँ करते हैं क्वेश्चंस में, ये फाइंड नहीं कर पाते स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपको सीरीज़ याद रखनी है। एक बार अगर नहीं समझ में आया, पूरा वीडियो वापस देख लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा और 4 मार्क आप स्कोर कर सकते हो। रोड टू 1K है, 31 मई तक जल्दी से जल्दी हमें पहुँचना है 1K तक। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल भी वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, इसी नाम से है। हैंड रिटन नोट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, हर एक चैप्टर के ऐसे आप डाउनलोड कर सकते हो उनको।
एंड डेली क्वेश्चंस मैं वहाँ अपडेट करता हूँ, डेली टेस्ट वहाँ पे हो रही है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही है। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप जान सकते हो। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस। आई विल सी यू गाइस टुमारो।